दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है? फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, फर्क आपके भीतर चल रहे खेल में है। आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से चला रहे हैं? आज हम उन 5 चीजों की बात करेंगे जो आपके दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके शरीर के लिए ऑक्सीजन। यह केवल मोटिवेशन नहीं है, यह महात्मा बुद्ध के 2500 साल पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस का वो संगम है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को फिल्टर करके आप अपने दिमाग को एक किले में ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली चर्चाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। मन और मस्तिष्क एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन का सारा खेल आपके दिमाग से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। जब हम दिमाग को स्वस्थ रखने की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क ब्रेन केवल मांस का एक टुकड़ा नहीं है। यह चेतना का वह केंद्र है जहां आपके सुख और दुख का निर्माण होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं एक न्यूरल पाथवे बनता है। बुद्ध ने इसे चित्त की वृत्ति कहा था। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग उसे अपनी आदत बना लेता है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग शांति की ओर बढ़ता है। दिमाग को सही रखने के लिए जिन 5 चीजों की आपने बात की है वे असल में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ और आधुनिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ही व्यावहारिक रूप है। आइए गहराई से समझते हैं कि यह 5 चीजें कैसे काम करती हैं। पहली चीज, बी पॉजिटिव ऑल टाइम। हर समय सकारात्मक रहें। सम्यक दृष्टि, बी पॉजिटिव या सकारात्मक रहना, यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे 24 घंटे हर पल जीना दुनिया का सबसे कठिन तप है। बुद्ध की शिक्षाओं में इसे सम्यक दृष्टि, राइट व्यू कहा गया है। सकारात्मकता का असली अर्थ, सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को अनदेखा कर दें या झूठ बोले कि सब ठीक है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। एल, बुद्ध के अनुसार असली सकारात्मकता यथार्थ को देखने में है। इसका अर्थ है परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें से अपने लिए कल्याणकारी मार्ग खोज लेना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। नकारात्मक मन वह सोचेगा, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, यह शहर बेकार है, मेरी किस्मत खराब है। इससे आपके शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन पैदा होगा जो आपके दिमाग की नसों को कमजोर करता है। सकारात्मक मन वह सोचेगा, ट्रैफिक मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यह समय मेरे पास है। मैं इस समय का उपयोग कुछ अच्छा सुनने में या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में कर सकता हूं। जब आप हर समय सकारात्मक रहने का अभ्यास करते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग की प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदल रहे होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन पानी की तरह है। अगर आप इसमें मैल, नकारात्मक विचार डालेंगे तो यह गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे स्थिर और साफ रखेंगे तो यह दर्पण की तरह साफ हो जाएगा। सकारात्मकता एक फिल्टर है। जब आप सुबह उठते हैं और पहला विचार यह लाते हैं कि आज का दिन एक उपहार है, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह रसायन आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध और निराशा जलते हुए कोयले की तरह है। अगर आप उन्हें पकड़ कर रखेंगे तो हाथ आपका ही जलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव का मतलब है उस जलते हुए कोयले को तुरंत नीचे गिरा देना। हर समय सकारात्मक रहने के लिए आपको प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं बल्कि प्रत्युत्तर, रिस्पांस देना सीखना होगा। जब कोई बुरा कहे तो उसे स्वीकार ना करना ही सकारात्मकता है। जैसे बुद्ध ने एक बार कहा था कि अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। इसी तरह अगर कोई आपको नकारात्मकता दे और आप उसे स्वीकार ना करें तो आप सकारात्मक बने रहेंगे। यह दिमाग के लिए एक सुरक्षा कवच, शील्ड का काम करता है। दूसरी चीज, बी हैप्पी ऑलवेज। सदा खुश रहें। संतोष और मोदिता दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हमेशा खुश रहना। बुद्ध की शिक्षाओं में इसे संतोष, कंटेंटमेंट कहा गया है। उन्होंने कहा था, संतोष परमन धनम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ज्यादातर लोग खुशी का मतलब उत्तेजना, एक्साइटमेंट समझते हैं, नई गाड़ी लेना, पार्टी करना या जीत जाना, लेकिन यह खुशी अस्थायी है। बुद्ध जिस खुशी की बात करते हैं
वह है मन की स्थिरता। एक ऐसी खुशी जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक सागर को देखिए। ऊपर लहरें, परिस्थितियां बहुत तेज हो सकती हैं, तूफान आ सकता है, लेकिन सागर की गहराई में हमेशा शांति और स्थिरता रहती है। बी हैप्पी ऑलवेज का मतलब है अपने मन को उस सागर की गहराई जैसा बनाना। जब आप खुश रहते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। दुख का कारण और खुशी का विज्ञान। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण तृष्णा, क्रेविंग है। जब हम कहते हैं कि मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे वह नौकरी मिलेगी, तो हम अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। इससे दिमाग में तनाव पैदा होता है। हमेशा खुश रहने का राज है वर्तमान क्षण में जीना। जब आप बिना किसी कारण के मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां आपके दिमाग को संकेत भेजती हैं कि हम सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी आप खुश हैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे, बल्कि आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए आप खुश महसूस कर रहे हैं। दिमाग के लिए खुशी एक दवा, मेडिसिन है। जब आप खुश रहते हैं तो आप अपने शरीर की हीलिंग क्षमता को बढ़ा देते हैं। एक उदास व्यक्ति का दिमाग सुस्त हो जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। वहीं एक खुश मिजाज व्यक्ति का दिमाग बिजली की तरह तेज काम करता है। बुद्ध के अनुसार खुशी बांटने से बढ़ती है। इसे मुदिता कहते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना। अक्सर हम दूसरों से ईर्ष्या करके अपना ही दिमाग खराब कर लेते हैं। ईर्ष्या आपके दिमाग के लिए जहर है। जब आप दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि सफलता अच्छी चीज है, और आपका दिमाग भी आपको सफलता की ओर ले जाता है। खुश रहने का अभ्यास छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे हवा का स्पर्श महसूस करना, भोजन का स्वाद लेना या किसी अपने को देखकर मुस्कुराना। ये छोटी चीजें आपके दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाती हैं, जो एक नेचुरल मूड स्टेबलाइजर है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी तरह खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, पहले दो नियम सकारात्मकता और खुशी एक दूसरे के पूरक हैं। सकारात्मकता वह मिट्टी है जिसमें खुशी का पौधा उगता है। अगर आप केवल इन दो चीजों को अपने जीवन में उतार लें तो आपका 50% मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन केवल खुद में सीमित रहना काफी नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दिमाग को तेज रखने के लिए कनेक्शन की जरूरत होती है। आगे हम जानेंगे कि कैसे दोस्तों के साथ मजाक करना और अकेलेपन से बचना आपके दिमाग के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने अच्छी संगत को पूरे आध्यात्मिक जीवन का आधार क्यों बताया था, और हंसी कैसे आपके दिमाग की सफाई करती है? यह सब हम आगे गहराई से समझेंगे। सामाजिक संपर्क और मानसिक हल्कापन। मनुष्य का दिमाग एक सामाजिक अंग है। इसे विकास एवोल्यूशन के दौरान एक दूसरे के साथ जुड़ने और भावनाओं को साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप खुद को दुनिया से काट लेते हैं या गंभीर बना लेते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग की प्राकृतिक कार्य प्रणाली के खिलाफ जा रहे होते हैं। आइए समझते हैं कि हंसी और साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन का काम कैसे करते हैं। तीसरी चीज, जोक्स क्रैक करें। दोस्तों के साथ हंसी जाग करें। मानसिक हल्कापन और मैत्री। तीसरा नियम कहता है, हंसना सीखिए, मजाक करना सीखिए। सुनने में यह शायद आपको एक साधारण सलाह लगे, या शायद आपको लगे कि आध्यात्मिकता में मजाक का क्या काम। लेकिन बुद्ध के दर्शन की गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि हंसी अहंकार को तोड़ने का सबसे कारगर हथियार है। गंभीरता एक बीमारी है। ज्यादातर लोग जीवन को एक भारी बोझ की तरह उठाते हैं। जब आप हर वक्त बहुत गंभीर रहते हैं तो आपके दिमाग की नसें तनाव में रहती हैं। बुद्ध ने कहा था कि जीवन अनित्य है, यानी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी समस्याएं, हमारा पद, हमारा पैसा सब कुछ बुलबुले की तरह है, तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दोस्तों के साथ जोक्स क्रैक करना या हंसी जाक करना इसी हल्केपन का अभ्यास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब आप दोस्तों के साथ बैठकर ठहाका लगाकर हंसते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? केमिकल स्नान। हंसते समय आपका दिमाग एंडोर्फिन और डोपामाइन रिलीज करता है। ये शरीर के नेचुरल पेन किलर्स और फील गुड केमिकल्स हैं। ये कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन के स्तर को तुरंत नीचे गिरा देता है। ऑक्सीजन का प्रवाह। हंसते समय आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं,
जिससे आपके दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। यह दिमाग की सुस्ती को खत्म करता है। कॉग्निटिव शिफ्ट, जॉक या मजाक को समझने के लिए दिमाग को एक अलग नजरिए से सोचना पड़ता है। यह आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाता है। जो लोग अच्छा ह्यूमर रखते हैं उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। बुद्ध की दृष्टि से सही मजाक सम्यक हास्य। यहां एक बहुत बारीक लकीर है जिसे समझना जरूरी है। बुद्ध ने सम्यक वाणी, राइट स्पीड का उपदेश दिया है। मजाक ऐसा होना चाहिए जो माहौल को हल्का करे, न कि किसी के दिल को चोट पहुंचाए। अगर आपका मजाक किसी को नीचा दिखाने के लिए है तो वह आपके दिमाग में अहंकार और द्वेष पैदा करेगा। लेकिन अगर आपका मजाक निर्दोष है, जो केवल तनाव को कम करने के लिए है, तो वह एक औषधि है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप और आपके दोस्त किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए। एक गंभीर दिमाग सोचेगा, सब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, इससे डिप्रेशन आएगा। एक हल्का दिमाग जो बुद्ध की शिक्षाओं के करीब है अपने दोस्त से कहेगा, यार कम से कम हमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बनाया, चलो चाय पीते हैं और दोबारा शुरू करते हैं। ये छोटी सी हंसी उस भारी पल के गुब्बारे से हवा निकाल देती है। ये आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है। बुद्ध हमेशा वर्तमान में जीने की बात करते थे। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आप ना तो अतीत में होते हैं और ना ही भविष्य में, आप पूरी तरह से अभी में होते हैं। हंसी ध्यान मेडिटेशन का ही एक रूप बन सकती है अगर वह पूर्ण जागरूकता के साथ हो। दोस्तों के साथ हंसी जाक करना मैत्री की भावना को बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने कबीले के बीच हूं। यह सुरक्षा की भावना आपके दिमाग को रिलैक्स मोड में डालती है, जिससे आपकी नींद और सोचने की क्षमता बेहतर होती है। चौथी चीज, स्टे अलोन, लंबे समय तक अकेले ना रहें। चौथा नियम बहुत ही संवेदनशील है, लंबे समय तक अकेले ना रहें। यहां हमें एकांत, सॉलिट्यूड और अकेलेपन के बीच का अंतर समझना होगा। बुद्ध ने ध्यान के लिए एकांत की बात जरूर कही है, लेकिन उन्होंने जीवन जीने के लिए संघ कम्युनिटी का निर्माण किया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंसान को हमेशा के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेना चाहिए। दिमाग पर अकेलेपन का घातक असर। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि लंबा अकेलापन, आइसोलेशन दिमाग के लिए उतना ही खतरनाक है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं, दिमाग का सिकुड़ना। न्यूरोसाइंस बताता है कि अकेलेपन से दिमाग के हिप्पोकैम्पस का आकार छोटा होने लगता है। यह हिस्सा याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। नकारात्मक लूप खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप अकेले होते हैं और आपके पास कोई नई इनपुट नहीं होती, तो आपका दिमाग पुरानी नकारात्मक बातों को ही बार बार घुमाता रहता है। आप ओवरथिंकिंग शिकार हो जाते हैं। सामाजिक कौशल की कमी। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो दूसरों को समझने की आपकी क्षमता, एम्पैथी खत्म होने लगेगी। बुद्ध और कल्याण मित्रता बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार उनसे पूछा, भगवान क्या अच्छे दोस्तों का साथ, अच्छी संगत हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। अच्छी संगत, कल्याण मित्रता आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा हिस्सा है। यह एक क्रांतिकारी विचार है। बुद्ध कह रहे हैं कि बिना अच्छे लोगों के साथ के, बिना संवाद के आप जागृत नहीं हो सकते। हमें दूसरों की जरूरत होती है खुद को देखने के लिए। दूसरे लोग दर्पण, मिरर की तरह होते हैं। जब आप दोस्तों के बीच होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहां गलत हैं, आपका व्यवहार कैसा है। अकेले में आप अपने अहंकार में खो सकते हैं, लेकिन संगत आपको जमीन पर रखती है। संगत का चुनाव और दिमाग की सेहत। अकेले ना रहने का मतलब यह नहीं है कि आप भीड़ में खो जाएं। इसका मतलब है सही लोगों के साथ जुड़े रहना। उदाहरण, कल्पना करें कि एक कोयला जल रहा है। अगर आप उसे अंगीठी से निकालकर अलग रख दें तो वह थोड़ी देर में बुझ जाएगा और काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे वापस दूसरे जलते हुए कोयलों के साथ रख दें तो वह फिर से दहक उठेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब हम निराश होते हैं और अकेले कोने में बैठ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बुझने लगती है। लेकिन जैसे ही हम किसी सकारात्मक मित्र से बात करते हैं, किसी ग्रुप में जाकर बैठते हैं, हमारी ऊर्जा वापस रिचार्ज हो जाती है। वैज्ञानिक व्याख्या, जब हम लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं तो ऑक्सीटोसिस रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन डर और चिंता के केंद्र अमीगडाला को शांत करता है।
बुद्ध ने संघ पर इतना जोर इसीलिए दिया क्योंकि वे जानते थे कि अकेले चलना कठिन है। जब आप गिरते हैं तो संघ आपको उठा लेता है। व्यावहारिक जीवन में इसका अर्थ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या अकेले रहते हैं तो यह आपके दिमाग के लिए एक खतरा है। आपको सचेत होकर कॉन्शियसली बाहर निकलना होगा। पार्क में जाएं, लोगों को देखें, पुराने दोस्तों को कॉल करें, परिवार के साथ भोजन करें। यह समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके दिमाग की सर्विसिंग है। जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपका दिमाग अपने खुद के दुखों से हटकर व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाता है। आप महसूस करते हैं कि दुनिया में और भी लोग हैं, और भी कहानियां हैं। यह एहसास आपके दिमाग को डिप्रेशन से बचाता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग, मिडिल वे, यहां भी लागू होता है। ना तो 24 घंटे भीड़ में रह कि खुद को भूल जाएं और ना ही इतने अकेले हो जाएं कि दुनिया से कट जाएं। संतुलन जरूरी है। झुकाव जुड़ाव कनेक्शन की तरफ होना चाहिए, अलगाव की तरफ नहीं। तो दोस्तों, हमने देखा कि हंसी जाग कोई बचपन की चीज नहीं, बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जरूरत है। और अकेलापन कोई तपस्या नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक धीमा जहर हो सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि खुशी एक साझा अनुभव है। जब हम हंसते हैं तो हमारा अहंकार पिघलता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारी मानवता खिलती है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तक हमने खुद को और समाज को देखा, लेकिन दिमाग की सर्वोच्च अवस्था अभी बाकी है। वह है उस शक्ति से जुड़ना जो सबसे बड़ी है। हम जानेंगे पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्पिरिचुअल गैदरिंग। कैसे सत्संग या धार्मिक लोगों की संगत आपके दिमाग की संरचना, स्ट्रक्चर को बदल सकती है, और कैसे इन पांचों चीजों को मिलाकर आप एक सुपर ब्रेन बना सकते हैं। पांचवी चीज, स्पिरिचुअल गैदरिंग, धार्मिक आध्यात्मिक लोगों की संगत। पांचवी बात जो आपके दिमाग के लिए अमृत का काम करती है, वह है स्पिरिचुअल गैदरिंग। इसे आसान भाषा में सत्संग या अच्छी संगत कहा जा सकता है। इसका अर्थ है ऐसे लोगों के बीच समय बिताना जो जीवन के उच्च मूल्यों की बात करते हैं, जो शांति, करुणा और ज्ञान की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 3 शरण दी थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, जागृत अवस्था की शरण, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्य नियम की शरण, संघम शरणम गच्छामि, सज्जन लोगों के समूह की शरण। यहां संघ का मतलब वही स्पिरिचुअल गैदरिंग है। बुद्ध जानते थे कि एक अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, दुनिया के शोर शराबे में अपनी दिशा भटक सकता है। उसे बार बार याद दिलाने वाले माहौल की जरूरत होती है। एक, वातावरण का मनोविज्ञान, दी साइकोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। वैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। यह अपने आसपास के वातावरण को सोखता है। इसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आप जुआ खेलने वालों के बीच बैठेंगे तो आपका दिमाग लालच और जोखिम के पैटर्न बनाएगा। अगर आप रोते धोते लोगों के बीच बैठेंगे तो आप निराशावादी हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी मंदिर, विहार या आध्यात्मिक सभा में जाते हैं तो वहां क्या होता है? वहां का वातावरण शांत होता है। वहां लोग ईर्ष्या, नफरत या पैसे की बातें नहीं कर रहे हैं। वे शांति और जीवन के अर्थ की बात कर रहे होते हैं। जैसे ही आप ऐसे माहौल में कदम रखते हैं, आपके दिमाग की ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। आमतौर पर हम बीटा स्टेट में होते हैं, तनाव और भाग दौड़। लेकिन सत्संग या आध्यात्मिक माहौल में आते ही दिमाग अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। यह वही अवस्था है जो गहरे ध्यान या नींद से ठीक पहले होती है। यह दिमाग की रिपेयरिंग का समय होता है। 2, बुद्ध का मैग्नेटिक प्रभाव। बुद्ध का एक उदाहरण लेते हैं। जब बुद्ध किसी गांव में जाते थे तो उनके पास शब्द नहीं, बल्कि एक आभा प्रेजेंस होती थी। अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू जिसने हजारों लोगों को मारा था, वह केवल बुद्ध के सामने आने भर से बदल गया। बुद्ध ने उसे कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं समझाई थी, बस अपनी उपस्थिति दी थी। इसे विज्ञान में मिरर न्यूरॉन्स के जरिए समझा जा सकता है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के व्यवहार और मनोदशा की नकल करते हैं। जब आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उनकी शांति को कॉपी करने लगते हैं। धार्मिक लोगों की संगत में जाने का मतलब है अपने दिमाग को एक रेफरेंस पॉइंट देना। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं, देखो शांत रहना संभव है, खुश रहना संभव है। बिना बोले ही एक साधु या एक ज्ञानी व्यक्ति का आचरण आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को फिर से लिख देता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसी जगह जाना अनिवार्य है जहां शांति की बात हो, चाहे वह मंदिर हो, कोई मेडिटेशन कैंप हो। 3 विचारों का डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स। हम रोज अपने शरीर को नहाकर साफ करते हैं क्योंकि बाहर धूल है,
लेकिन हम अपने दिमाग को कैसे साफ करते हैं? दुनिया भर की खबरें, सोशल मीडिया और लोगों की निंदा, यह सब मानसिक कचरा है जो रोज हमारे अंदर जाता है। स्पिरिचुअल गैदरिंग मन का स्नान है। बुद्ध कहते हैं जिस तरह एक गंदे कपड़े को रंगने से पहले धोना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने से पहले मन का मैल धोना जरूरी है। जब आप सत्संग में जाते हैं तो आप अपनी पुरानी धारणाओं, चिंताओं और अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देते हैं। वहां आप एक श्रोता, लिसनर बनकर बैठते हैं। यह सुनना, डीप लिसनिंग, एक थेरेपी है। जब आप उच्च विचारों को सुनते हैं तो वे विचार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर नकारात्मक विचारों को बाहर धकेल देते हैं। 4 सामूहिक ऊर्जा का विज्ञान, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आपने महसूस किया होगा कि घर पर अकेले ध्यान, मेडिटेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन 50 लोगों के साथ बैठकर करना आसान होता है। क्यों? इसे कलेक्टिव कोहेरेंस कहते हैं। जब कई लोग एक साथ एक ही सकारात्मक भाव जैसे प्रार्थना या करुणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा आपकी व्यक्तिगत बैटरी को चार्ज कर देती है। बुद्ध ने शंख पर इतना जोर इसीलिए दिया था क्योंकि वे जानते थे कि जब कई दियो एक साथ चलते हैं तो रोशनी कई गुना बढ़ जाती है। 5 सूत्रों का महासंगम, दी ग्रैंड सिंथेसिस। अब आइए इन 5 चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर आपके दिमाग को कैसे सुपर ब्रेन बनाती हैं। बी पॉजिटिव, यह आपके दिमाग का एंटीवायरस है। यह नकारात्मक विचारों को घुसने से रोकता है। बी हैप्पी, यह आपके दिमाग का ईंधन, फ्यूल है। यह आपको चलने की ऊर्जा देता है। जोक्स क्रैक करें, यह आपके दिमाग का शॉक अब्सॉर्बर है। जीवन के झटकों को हंसी में उड़ा देने की कला है। स्टे अलोन, यह आपका नेटवर्क है। यह आपको दुनिया से जोड़े रखता है और गिरने नहीं देता। स्पिरिचुअल गैदरिंग, यह आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है। यह आपको याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है। वैज्ञानिक पुष्टि, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है कि आप अपने दिमाग को किसी भी उम्र में बदल सकते हैं। अगर आप इन 5 चीजों का पालन अगले 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का घनत्व, डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है बेहतर निर्णय क्षमता, कम गुस्सा, ज्यादा याददाश्त और अटूट शांति। बुद्ध का अंतिम संदेश। इन 5 बातों का सार महात्मा बुद्ध के आखिरी शब्दों में छिपा है। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन अपना दीपक बनने के लिए तेल, बाती और आग की जरूरत होती है। सकारात्मकता तेल है, खुशी बाती है, हंसी मजाक हवा है जो लौ को लहराती है, दोस्तों का साथ वह आधार है जिस पर दिया रखा है, और सत्संग वह आग है जो इस दिए को जलाती है। जब आप इन 5 का पालन करते हैं तो आप केवल अपना भला नहीं करते, आप अपने परिवार या अपने समाज और पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बन जाते हैं। एक शांत दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि वह किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग इतना शक्तिशाली हो जाए कि बाहर की कोई भी गाली, कोई भी बुराई, कोई भी परेशानी उसे हिला ना सके, तो क्या वह जीवन जीने लायक नहीं होगा? यही बुद्ध का वादा है और यही विज्ञान का प्रमाण है। यह केवल एक वीडियो या स्पीच नहीं थी, यह एक ब्लूप्रिंट था आपके नए जीवन का। महात्मा बुद्ध ने रास्ता दिखाया है, विज्ञान ने उस पर मोहर लगाई है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक इन 5 नियमों को अपनी डायरी में नोट करें और हर रोज खुद को नंबर दें। देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह ज्ञान बहुत कीमती है और इसे अपने तक सीमित रखना स्वार्थ होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी शेयर करें जिनकी मानसिक शांति आपको प्यारी है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल दे, किसी को नई उम्मीद दे दे। हम इस चैनल पर लगातार ऐसे ही गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं और एक विजेता का दिमाग बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे इस डिजिटल संघ का हिस्सा बने। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज्ञान की यह गंगा आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। अपने दिमाग का ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय।